गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो EDC इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स, सब्जेक्ट कोड EL 204 की फर्स्ट यूनिट के जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है वो हमारी चल रही थी। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया था, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्या उनके प्रकार होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का डेरिवेशन पढ़ा, नेक्स्ट डिफरेंट करंट इन सेमीकंडक्टर, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट वो पढ़ा, होल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर पढ़ा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Fermi energy is defined as the maximum energy possessed by the electron at 0 Kelvin temperature. Things to be noted: तापमान 0 केल्विन और मैक्सिमम एनर्जी, यानी फर्मी एनर्जी क्या है, 0 केल्विन तापमान पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा रखी जाने वाली अधिकतम ऊर्जा का मान फर्मी एनर्जी कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी possessed by the electron at 0 Kelvin temperature is known as Fermi। नोटेशन इसको E सबस्क्रिप्ट में F से इसे नोट करते हैं या डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी, बाकी जो एनर्जी की यूनिट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में उसी की तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो EF इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि फॉर्मूला आता है हाफ mv², और मैक्सिमम करनी है तो जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहाँ से हम v मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर, उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू v मैक्स, या सिर्फ सिंपल v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 2EF डिवाइड बाय m का अंडर रूट, यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। यदि हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मान ज्ञात करना हो इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। तो एक डेफिनेशन हमने पढ़ी कि फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी possessed बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। क्या याद रखना है कि तापमान है वो 0 केल्विन तापमान की बात की जा रही है, और एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी possessed बाय फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। वो सेम डेफिनेशन है कि जो सबसे तेज गति से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके द्वारा पजेस की जाने वाली एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी का नाम दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फर्मी लेवल, कि फर्मी लेवल क्या होगा। तो फर्मी लेवल, इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक लेवल in energy band diagram
whose probability of being filled is 50% or we can say half। तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि हम सॉलिड्स का पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, नीचे बैलेंस बैंड और दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो उसी एनर्जी बैंड डायग्राम में यह वह कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल है या यह वह एनर्जी लेवल है जिसके भरे होने की संभावना 50% है या जिसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी लेवल या वो एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। तो इस डेफिनेशन में हमने कहीं पे भी किसी तापमान की कोई जिक्र नहीं किया। यदि तापमान के रूप में इसके डेफिनेशन बताते हैं तो एक डेफिनेशन इसकी ओर हो जाती है कि एट 0 केल्विन हाईएस्ट एनर्जी लेवल पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्मी लेवल। यानी 0 केल्विन तापमान पर जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन का वो फर्मी लेवल कहलाता है। तो दो डेफिनेशन करी, एक जनरल डेफिनेशन है इसकी कि यह वह एनर्जी लेवल है या यह एनर्जी बैंड डायग्राम में वह एनर्जी लेवल जिसके भरी होने की संभावना 50% होती है वो फर्मी लेवल कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी 0 केल्विन तापमान पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा पजेस किया जाने वाला हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन या जिसे हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तीसरा नाम है इसका फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो किसी मेटल या सेमीकंडक्टर के लिए ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन है कि Fe इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस E रेज टू पावर E माइनस EF सारे के डिवाइड बाय KT। तो ये फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का नोटेशन Fe का मैथमेटिकल नोटेशन है या इसका फॉर्मूला है कि 1/1 प्लस E रेज टू पावर E माइनस EF डिवाइड बाई KT, जहाँ E इज एनर्जी possessed by electron in electron volt and EF is Fermi energy in electron volt, K is Boltzmann constant and T is temperature in Kelvin। तो क्या बताता है ये फर्मी डायरेक्ट फंक्शन? फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हमें बताता है कि किसी भी एनर्जी लेवल E पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी संभावना है, यानी किसी एनर्जी लेवल E पर इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हमें इट टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of electron at energy level E। जनरल एनर्जी लेवल E पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी संभावना है वो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा बताई जाती है। तो 0 केल्विन पे यदि इसकी बात करें, एट 0 केल्विन वी गेट 2 पॉसिबिलिटीज। क्या? पहली है यदि E का मान फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हो तो E इज़ ग्रेटर देन EF, तो उस केस में Fe का मान क्या हो जाएगा 1/1 प्लस E रेज टू पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे आया? इस फॉर्मूले में E इज़ ग्रेटर देन EF, तो E ग्रेटर देन EF ये पॉजिटिव क्वांटिटी आई डिवाइड बाय KT, T का मान 0 है यानी पॉजिटिव डिवाइड बाय 0, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट। पॉजिटिव डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया Fe का मान 1/1 प्लस E की पावर इनफाइनाइट। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी इस केस में 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ
occurrence ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमारे पास क्या आई है, 0 आई है। किस कंडीशन में 0 आई है? 0 केल्विन तापमान पर और एनर्जी ग्रेटर देन EF। तो ये तो जो हमारी फर्मी एनर्जी की जो डेफिनेशन थी उसके वायलेशन हो गया। फर्मी एनर्जी क्या कहा था हमने कि ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन के द्वारा पजेस्ट किया जाता है 0 केल्विन तापमान पर। तो उससे अधिक एनर्जी वाले एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो 0 ही आई हमारे पास कि उससे ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते 0 केल्विन तापमान पर। तो ये क्या दर्शाता है? दिस इंडिकेट्स दैट एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल विद एनर्जी E ग्रेटर देन EF, यानी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? 0। किस तापमान पर? 0 केल्विन तापमान पर। 0 केल्विन तापमान पर EF से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। तो ये हमारे जो फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन थी उसको यहाँ से प्रूव हो रही है कि EF इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है 0 केल्विन तापमान पर हो सकती है कि E का मान EF से छोटा हो। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आती है वो हमें चेक करना है। तो व्हेन E इज लेस देन EF, तो E इज लेस देन EF इस फॉर्मूले में ये देखो यहाँ जहाँ कर्सर मूव कर रहा है E इज लेस देन EF, तो E का मान छोटा है, EF का मान बड़ा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या निकल के आएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव डिवाइड बाई KT, KT का तापमान क्या लिया है? 0 लिया है। तो नेगेटिव डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट। तो ये Fe इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये E रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 जो कि निकल के आता है 1, और 100%, यानी 0 केल्विन तापमान पर वो एनर्जी लेवल जिसके एनर्जी का मान फर्मी एनर्जी से कम है उसके भरे होने की या उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? 100% है ये। और यही हमने बताया था फर्मी एनर्जी में कि फर्मी एनर्जी में EF हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन EF से नीचे रहेंगे। तो E के नीचे का कोई सा भी एनर्जी लेवल ले लें उसके पाए जाने के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? 100% है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन EF से नीचे ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्या दर्शाता है? इट इंडिकेट्स दैट T is equal to 0 Kelvin, electrons are available in the metal or semiconductor with energy E less than EF, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी से नीचे वाले एनर्जी लेवल में पाए जाएंगे, ये यह दर्शाता है। नेक्स्ट जो केस बनता है वो जब हम जनरल केस लेते हैं कि तापमान का मान 0 केल्विन नहीं लेते या तापमान का मान ग्रेटर देन 0 केल्विन लेते हैं, तो उस केस में इफ E इज इक्वल टू EF, यानी एनर्जी लेवल का मान कितना है? फर्मी एनर्जी के बराबर है। तो क्या हो जाता है? Fe इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस E रेज टू पावर 0। 0 क्यों? इस इक्वेशन में यदि E और EF का मान दोनों का मान सेम हो जाए और T का मान कुछ भी हो, यानी 0 से बड़ा है, बस 0 नहीं है, तो E माइनस EF क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारी क्या पावर हो जाएगी? E रेज टू पावर 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाता है कि 1 बाई 1 प्लस E रेज टू पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 बाई 1 प्लस 1 यानी 1 बाई 2 हो गया, और 50%, यानी क्या हो गया कि व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 तो फर्मी लेवल या E इज इक्वल टू EF पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है?
50%, 1/2 और 50%। और यही हमने फर्मी लेवल की क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। ये देखो ये लिखी हुई फर्मी लेवल, इट इज़ दैट करेक्टरिस्टिक्स लेवल इन एनर्जी बैंड डायग्राम हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फिल्ड इज 50% और 1/2। ये हमने फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से प्रूव कर दी कि जब टेम्परेचर का मान 0 केल्विन से बड़ा हो तो वो एनर्जी लेवल जिसके भरे होने की संभावना 50% होती है वो क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। तो ये यहाँ से हमारा लिखा प्रूव किया हमने कि जब टेम्परेचर का मान 0 केल्विन से बड़ा है तो E = EF पर Fe का मान 1/2 निकल के आता है। तो ये फर्मी लेवल की डेफिनेशन होगी। जो दूसरी डेफिनेशन हमने लिखी थी वो लिखी थी कि 0 केल्विन तापमान पर हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो क्या कहलाता है, EF कहलाता है, वो यहाँ से प्रूव हो जाती है कि एट T = 0 एंड E इज लेस देन EF, Fe का मान कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन Fe से नीचे एग्जिस्ट करेंगे तो Fe क्या हो जाता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो जाता है एट 0 केल्विन तापमान पर। तो फर्मी लेवल की जो दो डेफिनेशन हम ऊपर अभी डिस्कस करी थी उन दोनों का प्रूफ फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से हो जाता है, जो केस हमने कंसिडर किए हैं उससे। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन क्या हो जाता है कि फर्मी डायरेक्ट फंक्शन Fe इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी E। Fe का मतलब है कि फंक्शन ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किसी एनर्जी लेवल E पर कितनी है, यह फर्मी डायरेक्ट फंक्शन Fe के द्वारा बताई जाती है। तो फर्मी लेवल की यहाँ एक बार फिर से डेफिनेशन लिखे हुए, फर्मी लेवल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल विद 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फिल्ड इफ नो फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट। यदि कोई फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट ना करे तो वो एनर्जी लेवल जिसके भरी होने की संभावना 50% हो वो क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। इन मेटल Fe = 1 और 100%। मेटल में Fe का मान 1 या 100% होता है। इन सेमीकंडक्टर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इज Fe then probability of hole existing will be 1 - Fe। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, यदि एक का Fe है तो दूसरे का 1 - Fe हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि EF इज इक्वल टू EC प्लस EV डिवाइड बाई 2 माइनस KT डिवाइड बाई 2 ln NC डिवाइड बाई NV, जहाँ EC क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड की जो लोवेस्ट एनर्जी है उसे हमने EC कहा है। EV क्या है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी उसे EV कहा है। NC NV क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है जो कि तापमान के ऊपर जिसका मान निर्भर करता है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल का ये फॉर्मूला है। तो ये क्या है, EC प्लस EV डिवाइड बाई 2, यानी एनर्जी बैंड डायग्राम में यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य के भाग को दर्शाता है ये EC प्लस EV डिवाइड बाई 2। तो यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो एनर्जी बैंड डायग्राम के मध्य में, यानी कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड के मध्य में स्थित, प्लस में उसमें कुछ शिफ्ट होगी, जो कि शिफ्ट किसके ऊपर निर्भर करेगी, T यानी टेम्परेचर, क्योंकि NC और NV भी तापमान पर निर्भर कर रहे हैं और T यहाँ डायरेक्टली टेम्परेचर दिया ही हुआ है। तो केवल टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगी कि वो टेम्परेचर बढ़ने पर किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और टेम्परेचर घटने पर किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। यानी एट 0 केल्विन टेम्परेचर T का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC प्लस EV डिवाइड बाई 2, यानी 0 केल्विन तापमान पर
जो फर्मी लेवल होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो मिड में लाई करेगा, कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड के मिड में लाई करेगा और तापमान बढ़ने पर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड इसके पोजीशन शिफ्ट होगी। तो Fe इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो केवल तापमान के पर आधारित है। नेक्स्ट बात करें यदि फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसका फॉर्मूला होता है EF इज इक्वल टू EC माइनस KT ln NC डिवाइड बाई ND, जहाँ EC हमने बताई है क्या है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, NC मटेरियल कांस्टेंट, ND क्या आ गया यहाँ, ND ये है डोपिंग कंसंट्रेशन या डोनर आयन कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन है ये। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डोपिंग कंसंट्रेशन। टेम्परेचर का फंक्शन कहाँ है, ये T के ऊपर निर्भर है और डोपिंग कंसंट्रेशन यानी ND के ऊपर भी निर्भर करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो तापमान और डोपिंग कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। यदि 0 केल्विन की बात की जाए तो ये EC यानी जो कंडक्शन बैंड है उसके वहाँ लोवेस्ट लेवल है वहाँ लाई करता है और उसके तापमान बढ़ाने पर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तापमान यानी जैसे चेंज करेंगे तो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और ऐसे ही डोपिंग कंसंट्रेशन को यदि बदलाव करेंगे तो उसके कारण भी इसमें फर्मी लेवल में क्या होगा, वेरिएशन होगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है। इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल की बात की जाए तो EF इज इक्वल टू EV प्लस KT ln NV डिवाइड बाई NA, जहाँ EV इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, NV मटेरियल कांस्टेंट दैट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड NA इज डोपिंग आयन कंसंट्रेशन या एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा फर्मी लेवल है किसका फंक्शन है, तापमान का फंक्शन है और डोपिंग आयन की कंसंट्रेशन का फंक्शन है। जिस प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी निर्भर करता था दोनों पे ही, उसी प्रकार पी टाइप में भी निर्भर करेगा, बस शिफ्ट थोड़ी उसकी अपोजिट हो जाती है जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में होती है उसकी। और ये 0 केल्विन तापमान पर कहाँ लाई करेगा, एट EV यानी एट वैलेंस बैंड। एट वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वहाँ ये EF लाई करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर यानी फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो फर्मी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी possessed by the electron at 0 Kelvin temperature is Fermi energy. Fermi level, it is that energy level whose probability of being filled is 50%, यानी वो एनर्जी लेवल जिसके भरे होने की संभावना 50% या 1/2 होती है वो फर्मी लेवल कहलाता है। और तीसरा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, यह वह मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि किसी भी एनर्जी लेवल E पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है कि एनर्जी लेवल E पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की संभावना कितनी है, यह फर्मी डायरेक्ट फंक्शन द्वारा दर्शाया जाता है। ये एनर्जी E का फंक्शन होता है और मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस e⁻⁻ E माइनस EF सारे के डिवाइड बाई KT। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का असाइनमेंट जो रहेगा कि डिफाइन फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, इन तीनों को डिफाइन करना है आपको, या कहें कि एक्सप्लेन फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट
फंक्शन या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। और इस असाइनमेंट को आपको 7 दिन के अंदर हमारी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर सबमिट करवाना है। तो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।